सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आशीष, फाइनेंशियल एडवाइज़र, और मेरे इस चैनल पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको कभी इनकम टैक्स की नोटिस आई है? आशा करता हूं नहीं आई होगी। लेकिन इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शन लिमिट ब्रीच होने पे 137% की पेनल्टी और जेल दोनों हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको 8 कैश ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जिसको फॉलो करके आप इनकम टैक्स की नोटिस से बच सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियोस हर हफ्ते आपको मिलती रहे। तो चलते हैं केस नंबर 1 की तरफ। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो बायर से कितना पैसा आप कैश में ले सकते हैं। वैसे प्रॉपर्टी सेल परचेज के केस में गवर्नमेंट को भी पता है कि कैश ट्रांजेक्शन बहुत होता है। कई मामले में ब्लैक मनी भी यूज होने की संभावना रहती है। इसीलिए इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी बेचने पे आप केवल 20,000 रुपये बायर से कैश में ले सकते हैं। उसके अलावा सारा अमाउंट आपको अकाउंट टू अकाउंट ही ट्रांसफ़र लेना है। अगर ये लिमिट आप ब्रीच करते हैं तो 100% तक की पेनल्टी आपको भरनी पड़ सकती है। तो इसलिए मेरी एडवाइस रहेगी 20,000 से ऊपर का जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो अकाउंट टू अकाउंट ही करें, जिससे इनकम टैक्स की नोटिस से आप बचे रहेंगे। केस नंबर 2, शादी समारोह में कैश में खरीदारी की लिमिट क्या है। इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग शादी जैसे मौके पे एक व्यक्ति से मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की खरीदारी कैश में की जा सकती है। अगर ये लिमिट ब्रीच होती है तो 78% यानी 78% तक की पेनल्टी आपको भरनी पड़ सकती है। चलते हैं केस नंबर 3 पे। किसी समारोह में किसी रिलेटिव या अन्य से कैश गिफ्ट कितना लिया जा सकता है। अपने देश में शादी या ऐसे समारोह में कैश गिफ्ट लेने और देने का बहुत ज़्यादा चलन है, लेकिन इसकी लिमिट भी फिक्स है। आप 2 लाख रुपए से कम का ही गिफ्ट रिलेटिव से ले सकते हैं या रिलेटिव को दे सकते हैं। रिलेटिव के अलावा अगर अन्य कोई आपको गिफ्ट देता है या आप उसको गिफ्ट देते हैं तो उसकी लिमिट केवल 50,000 रुपये है। अगर ये लिमिट ब्रीच होती है तो 100% तक की पेनल्टी आपको भरनी पड़ सकती है। केस नंबर 4 पे चलते हैं। कैश में दान देने की लिमिट कितनी है। वैसे दान देने के लिए कोई लिमिट फिक्स नहीं की गई है, लेकिन अगर आप ATG में इनकम टैक्स रिबेट चाहते हैं तो केवल 2,000 रुपये तक का दान ATG में कंसीडर किया जाता है। चलते हैं केस नंबर 5 पे। आप अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं। वैसे घर में कैश रखने की कोई लिमिट फिक्स नहीं की गई है, लेकिन जनरल सिनेरियो में 2 लाख रुपए तक का कैश आप अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पूछे जाने पे उसका सोर्स बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की थी तो 20,000 रुपये तक का कैश वहाँ से आप रख सकते थे। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछता है और आप सोर्स को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो पेनल्टी 137% है और आपको जेल भी हो सकती है। इसलिए सोर्स का बहुत ध्यान रखें। अब चलते हैं केस नंबर 6 की तरफ। आप अपने लोन का रीपेमेंट कैश में कितना कर सकते हैं। इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग कैश में अपने लोन का रीपेमेंट मैक्सिमम आप 20,000 रुपये कर सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा आपको रीपेमेंट करना है, पहले उस अमाउंट को सेविंग खाते में डालिए और सेविंग खाते से लोन में आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अब चलते हैं केस नंबर 7 की तरफ। हेल्थ इंश्योरेंस लेने में कैश की क्या लिमिट है। हेल्थ इंश्योरेंस में कैश ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है और आपको IT सेक्शन 80D में कोई छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं, यानी जैसे आपने ब्लड टेस्ट करा लिया, बॉडी चेकअप है, तो 5,000 रुपये तक आप IT सेक्शन 80D में रिबेट ले सकते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। बैंक में कैश जमा करने की क्या लिमिट है। इसको मैं आपको 2 पॉइंट में बताता हूँ। पहला, अगर आप 50,000 से ऊपर का कैश जमा करने जा रहे हैं तो आपको पैन नंबर देना कंपलसरी है, तो वैसे ही आप इनकम टैक्स की नज़र में आ जाते हैं। दूसरा, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग खाते में कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख से ज़्यादा करते हैं तो आपका नाम एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में आ जाएगा और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने की पूरी संभावना है। ये लिमिट करेंट अकाउंट के लिए 50 लाख है। चलते हैं केस नंबर 9 पे। कितने से अधिक कैश ट्रांजैक्शन पर TDS कटने लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से कम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो TDS 1 पैसा नहीं लगना है। लेकिन 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो 2% का TDS कटेगा। वहीं अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 1 करोड़ से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन कर दिया तो 1 करोड़ से ऊपर जो भी आप पैसा निकालेंगे उसे 5% का TDS लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन आपने ITR कितने का फाइल किया है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कई इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है, कृपया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियोस हर हफ्ते आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।